अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्टोरी फैक्ट्स चैनल में खुश आमदीद। कश्मीर के एक स्कूल टीचर मुजफ्फर वानी के घर पैदा होने वाला बच्चा जिसके नाम से भारतीय फौजी खौफ खाते थे, जिसने हजारों भारतीय फौजियों को ठिकाने लगाकर उनको जहन्नम वासिल किया, जिसका नाम भारतीय ऐवानों में गूंजा, जिसको ढूंढने के लिए भारतीय आर्मी कश्मीर के अंदर कुत्ते की तरह घूमती रही, जो कश्मीर के निहत्थे मुसलमानों की आवाज बना, जिसने भारतीय आर्मी के हाथों शहीद होने वाले कई बेगुनाह कश्मीरियों का बदला लिया। इस मर्दे मुजाहिद का नाम बुरहान वानी था। बुरहान वानी ने भरी जवानी में कलम की जगह तलवार का इंतखाब क्यों किया? ऐसी क्या वजूहात थीं जिनकी वजह से बुरहान वानी भारतीय आर्मी के खिलाफ हुआ और उनको जहन्नम वासिल करता रहा और फिर खुद भी भारतीय आर्मी की गोलियों का निशाना बनकर शहीद हो गया? कौन जानता था कि ये खूबसूरत और दिलकश इंसान कश्मीर की किताब का एक सुनहरा बाब बन जाएगा और इसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, 2010 में बुरहान वानी को उसके भाई समेत भारतीय फौज ने अगवा किया और भारतीय कैंप ले जाकर इन पर तशद्दुद किया। बुरहान वानी के वालिद मुजफ्फर वानी के मुताबिक ये एक काबिल और ज़हीन स्टूडेंट था और इसे डॉक्टर बनना था। बुरहान वानी किसी भी इल्लीगल एक्टिविटी में मुलविस नहीं था। भारतीय फौज ने कैंप में तशद्दुद करने के बाद इन दोनों भाइयों को छोड़ दिया। इस वाक़ये के तकरीबन एक साल बाद जब बुरहान वानी अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने में मसरूफ था तो भारतीय फौज ने दोबारा कई नौजवान लड़कों को बंदूक के जोर पर गिरफ्तार कर लिया। इन मासूम और बेगुनाह जवानों को अपने जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया। जब भारतीय आर्मी को इनके खिलाफ कोई सबूत न मिले तो आधी रात को इन जवानों को बेहोशी के आलम में एक सड़क पर फेंक दिया। जब बुरहान वानी को होश आई तो इसने फैसला लिया कि ये भारतीय आर्मी से बेगुनाह कश्मीरियों पर जुल्म का बदला जरूर लेगा। इसने अपने साथियों को जमा किया और हिजबुल्लाह मुजाहिदीन के साथ मिल गया। इन मुजाहिदीन से मुकम्मल ट्रेनिंग ली और भारतीय आर्मी के लिए मौत का फरिश्ता बन गया और इसने हजारों भारतीय फौजियों को जहन्नम वासिल किया। दोस्तों, इस तरह के कई वाकयात देखने में आए कि भारतीय फौज कश्मीर के अंदर अगर किसी नौजवान पर जुल्म करती तो बुरहान वानी को इसकी इतला दे दी जाती। अगले ही दिन उन्हीं भारतीय फौजियों की लाशें किसी सड़क किनारे से मिलती। बुरहान वानी चूंकि एक पढ़ा लिखा नौजवान था, इसने सोशल मीडिया के जरिए कई नौजवानों को इकट्ठा किया और ट्रेनिंग भी दी। 8 जुलाई 2016 के दिन भारतीय आर्मी की हाई कमांड से ऑर्डर्स के बाद 900 से ज्यादा फौजियों को अकेले बुरहान वानी को शहीद करने के लिए भेजा गया। आसान लफ्जों में आप ये समझ लें कि अकेले शेर को पकड़ने के लिए 900 गीदड़ भेजे गए, जिनमें से कई 100 गीदड़ों की मौत के बाद एक शेर अपने सीने पर गोलियां खाते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हो गया। दोस्तों, आप इसी से अंदाजा लगा लें कि एक मुजाहिद को पकड़ने के लिए भारतीय बुज़दिल फौज ने अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल किया, तो ये फौज पाक आर्मी का मुकाबला कैसे कर सकती है? बुरहान वानी की शहादत के बाद मामूल की तरह भारतीय फौज की तरफ से एक बयान जारी किया गया कि एक कश्मीरी दहशतगर्द भारतीय आर्मी के हाथों मारा गया, लेकिन ये बुज़दिल फौज शायद ये बात नहीं जानती कि एक बुरहान वानी तो शहीद हो गया, लेकिन लाखों बुरहान वानी कश्मीर में पैदा होते रहेंगे जो इसी तरह भारतीय बुज़दिल आर्मी के जुल्म का मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। दोस्तों, आप इस मर्दे मुजाहिद बुरहान वानी के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक का बटन दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।